सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग शेयर बाजार पढ़ेंगे। तो 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वें पार्ट में यानी 5वें भाग में हम लोग आज शेयर बाजार पढ़ेंगे और पूरा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कंप्लीट कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर बाजार, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार माना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। इसमें 30 कंपनी सूचीबद्ध हैं। BOLT, बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। बोल्ट को मई 1995 में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के द्वारा घर बैठे ही शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। NSE की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसका बाजार दिल्ली में स्थित है। इसका संवेदी शेयर बाजार या सूचकांक निफ्टी कहलाता है। इसमें 50 कंपनी सूचीबद्ध है। डॉट्स, दिल्ली ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। डॉट्स की शुरुआत सर्वप्रथम 1996 से किया गया था। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 30 जनवरी 1992 को की गई थी। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यीय बोर्ड करता है। सेबी के कार्य: शेयर बाजार को नियंत्रित करना, निवेशकों के हित की रक्षा करना, दलालों का पंजीकरण तथा नियमन करना, म्यूचुअल फंडों का गठन व निगरानी करना। शेयर बाजार व देश: डॉ जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोकियो, मिडडेक्स जर्मनी, निक्की 225 जापान, माइसेक्स रूस। भारत में इस समय 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। 24वां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तिरुवनंतपुरम, केरल में खोला गया है। इसे कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसमें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा 50-50% है। नाबार्ड ग्रामीण विकास हेतु एक समर्पित संस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाबार्ड समिति है। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। आईडीबीआई का मुख्यालय लखनऊ में है। आईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। SIDBI की स्थापना 1990 में की गई थी। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। यह मझोले एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए करती है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनियन ट्रस्ट। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 26 नवंबर 1963 को भारतीय संसद के पारित अधिनियम के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड की निगरानी करना है। बॉन्ड ऑफ डिवेंचर, इन्हें ऋण पत्र भी कहा जाता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें ऋण के बदले जारी किया जाता है, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज देय होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र एक ऐसा लिखित पत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर द्वारा किसी व्यक्ति को यह आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दे। ब्लू चीफ, ऐसी कंपनी जो आर्थिक रूप से सशक्त होती है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं हो, वह ब्लू चीफ कहलाती है। सॉफ्ट करेंसी, ऐसी मुद्रा जो बहुत कम ब्याज की दर पर उपलब्ध होती है, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। हॉट करेंसी, ऐसी मुद्रा जो अधिक लाभ के लिए पलायन करती रहती है, उसे हॉट करेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, शेयर बाजार में लगाया गया पैसा, अर्थात शेयर बाजार में लगाए गए पैसे को हॉट करेंसी कहते हैं। एक्चुअरी, बीमा एजेंट को एक्चुअरी कहा जाता है। एम्बार्गो, व्यापारिक प्रतिबंध को एम्बार्गो कहते हैं। जब कई देश मिलकर व्यापारिक संबंध पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो उसे एम्बार्गो कहते हैं। प्रॉक्सी, किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधि को प्रॉक्सी कहते हैं। फेरा 1973, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी एक्ट, विदेशी विनिमय एवं विनियामक अधिनियम। फेरा नियम बहुत ही कठोर माना जाता है। विदेशी विनिमय को RBI कंट्रोल करती है। फेरा का उद्देश्य विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना। फेरा सन 2000 में बंद कर दिया गया। फेमा 2 दिसंबर 1999, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट।
2 दिसंबर 1999 को भारतीय संसद के द्वारा फेमा अधिनियम पारित किया गया था। सन 2000 में फेरा को समाप्त करके फेमा को लागू कर दिया गया तथा फेरा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। फेरा का कार्य NIR को डिफाइन किया। वह व्यक्ति जो 182 दिन भारत में रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वह भारतीय माना जाएगा। फेमा अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया। शेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा अनन्य क्षेत्र है जहां पर सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सेस एक्ट 2005 में आया था। सेस एक्ट 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था, अर्थात 2 फरवरी 2006 से इंडिया में लागू हुआ था। कांधला गुजरात भारत का पहला सेस है। कांधला फ्री ट्रेड जोन है। सेस के लिए जो जमीन होगी वह जमीन गैर कृषि जमीन होगी। EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संवर्धन क्षेत्र। पहले EPZ आया, बाद में यही सेस में बदल दिया गया। इंडिया में कुल 8 जगहों पर EPZ बनाया गया। यही 8 EPZ सेस में परिवर्तित कर दिया गया। 8 EPZ और उनके स्थान कांधला गुजरात, सांतराकुज मुंबई, फाल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरला, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बेलगांव। अब यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। विद्यार्थियों, इसमें महत्वपूर्ण बातें ही सिर्फ बताई गई हैं एक नोट्स के तौर पर, जो कि आप पढ़कर IAS, PCS, ROARO, UP पुलिस ऑल वन डे एग्जाम आप दे सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर थॉट्स लिखे गए हैं जो आप पढ़कर थॉट्स का आनंद ले सकते हैं और ये आपके विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थॉट्स लिखे गए हैं। मेरी हर फाइल में शुरू के 4 पेज और आखिरी के 4, 5 या किसी में 6 पेज, किसी में 10 पेज आप मोटिवेशनल बातें पाएंगे जो कि हर विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए ये सारी बातें इन थॉट्स के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ। तो आप सब लोग इसको स्टॉप करके वीडियो को आप इन सब को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं जल्द ही आपके सामने बारी बारी से अपनी सारी फाइलों को आपके सामने पेश करूंगा। GS के सभी पार्ट, CSAT के सभी पार्ट, यानी ऑल कंपटीशन के लिए आपको कहीं से किसी और चीज़ की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीएस के सारे पार्ट, फिर सीसैट के सारे पार्ट और इसके बाद करंट उस समय हम पेश करेंगे जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जाकर आपकी फाइल समाप्त होती है। तो ये था संपूर्ण इकोनॉमिक्स। सिर्फ वही बातें हमने आपको बताई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्टकट, वरना इंसान या कोई भी विद्यार्थी बुक को न पढ़ ले, एनसीईआरटी को न पढ़ ले, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पर नोट्स का मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि अब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।